वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज आपको बर्गर की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे बीफ बर्गर, जो निहायत ही आसान और लजीज बनेंगे, झटपट तैयार हो जाएंगे कि आपको बाजार के बर्गर से भी ज़्यादा घर के बर्गर का मज़ा आएगा। तो जनाब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया, जिसको बारीक पीस लिया। उसके अंदर मैंने नमक, मिर्चें और गरम मसाले जो पीसे हुए वो डाले हैं, ज़ीरा डाला है, सूखा धनिया डाला है, प्याज डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने इसकी इस तरह करके ये टिक्कियाँ बना ली। पहले गोल बॉल बनाया, फिर उसके बाद मैंने इसको शापर में ऐसे रख के फिर उसके ऊपर मैंने प्लेट रख दी। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी सी शेप इन टिक्कियों की बन चुकी है। यहाँ पे पैन में मैंने पानी डाला है, इसको गरम करेंगे। जैसे ही पानी गरम होगा तो इसके अंदर हम टिक्कियाँ शामिल करेंगे, उसकी पैटी बनाएंगे। ये देखें पानी को उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं ये शामिल कर दूंगी। इसको ऊपर से ढक देंगे। एक हमारी टिक्की थोड़ी सी शरीर इसमें डाल के सुकड़ गई है। अब दूसरी को शामिल कर दूंगी और ढक्कन ढक दूंगी। आप जब इस तरह करके कीमे को फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी, जूसी बनेंगी और इसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट सा निकलेगा। इस वक्त मैंने इनकी आंच फुल की हुई है। आप देख सकते हैं कि गैस का मसला है, गैस इस वक्त कम हो गई है तो मैंने फुल आंच कर दी है ताकि ये जल्दी से रेडी हो जाए। और मैंने अपनी तकरीबन तीनों ही इसमें पैटीज शामिल कर दी है ताकि ये जल्द से जल्द तैयार हो जाए। जब हम इस तरीके से इनको फ्राई करेंगे तो एक तो बहुत ही नरम बनेंगी, जूसी, और तीसरी बात यह है कि इनमें घी भी बहुत कम लगेगा। बहुत थोड़ा सा कुकिंग ऑयल आपके सामने मैं इसके अंदर सिर्फ 2 टेबल स्पून जो है ना कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और ये बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगी और जूसी भी रहेंगी। अब यहाँ दूसरी जानिब मैं आपको इसकी तैयारी के बारे में बता दूं तो मैं थोड़ी सी इसमें मेयोनीज डालूंगी। अब मैं दुआ कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मेरी रेसिपी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि गैस किसी भी वक्त धोखा दे सकती है। मेयोनीज शामिल करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ी सी केचप डाल दूंगी। अब इसमें थोड़ी सी बंद गोभी लूंगी और इनको थोड़ा सा बारीक काट लूंगी। तो इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि अब गैस ना चली जाए। आप भी सब दुआ कीजिएगा कि गैस ना जाए और मेरी रेसिपी कंप्लीट हो जाए। यहाँ मैं टिक्कियों को भी देख रही हूँ साथ साथ में, और साथ में केचप का मिक्सचर भी तैयार करेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है ना कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने बहुत थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया है। अब इसको दोबारा से इस पे रख देंगे, तब तक ये तैयार होती है और हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग जो खाते हैं बाहर जाके, बर्गर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है ये। तो आप इस तरह की चीज़ें घर में ही बना लें। वो इतनी वीडियो बनाते हैं जाके बाहर कि भाई लो जी इतना लजीज और इतना मज़े का, चस्के आ गए। तो जनाब वो चस्के आप घर में भी रेडी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत दरकार है आपको।
मेहनत करें और सारे चस्के आप घर में ही ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट बर्गर बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चलें आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। इस वक्त बहुत लास्ट टाइम पे गैस का जाने का टाइम हो रहा था, तो मूड बन गया मेरा, तो मैंने कहा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ इसकी। तो ये बीफ चीज़ी बर्गर इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसे लगे आपको मेरे ये बर्गर की रेसिपी। चलें जी, अब ये हमारा मिक्सचर एक रेडी हो चुका हुआ है सलाद का। यहाँ इनका कलर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर हो गया, ये देखें। और देख लें, मैंने बहुत थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसमें यूज किया। तो यहाँ हमारी पैटी तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर ही मैं थोड़ी थोड़ी सी ये जो चीज़ है इसको डाल दूंगी। जी जनाब, तो चीज़ लवर हाजिर हो जाए, हाजिरी लगवाएं अपनी, और बड़ी ही यम्मी से ये बर्गर, बीफ चीज़ी बर्गर ट्राई करें अपने घर में। ज़रूर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो जनाब इस पानी को ख़त्म करने के लिए आप लोग इसको ट्राई करें। मैं इसको 1 मिनट के लिए ढक दूंगी, इसे ही मैं सौते कर लूंगी। थोड़ा सा इसको मैं ढक दूंगी ताकि इसकी जो आप देख रहे हैं कि गैस आहिस्ता 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 कम हो जा रही है, और मुझे भी बहुत टेंशन लग रही है कि गैस कहीं बंद ना हो जाए। तो प्याज है ना, उसके अंदर ये जो मैंने बीफ डाला है उसका सारा फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाए, और इसको मैं ढक दूंगी। साथ साथ प्याज को भी हिला लेंगे ताकि ये अच्छे से सोते हो जाए। ले गाइस, गैस ने तो धोखा दे दिया है। चलें अब मैं देखती हूँ सिलेंडर पे हमारा काम हो जाए। तो जनाब, जैसा कि हमें डर था गैस चली गई है, तो अब बनाना तो है ही, सिलेंडर भी ख़त्म हो चुका है, तो जुगाड़ लगाते हैं हम भी। तो ये मेरे पास टोस्टर था, इस टोस्टर को मैंने गरम कर लिया। अब इसके अंदर मैं अंडा फ्राई कर लूँगी। आप देख रहे हैं ये गरम हो चुका है। इसका प्लग बंद कर देते हैं, कुकिंग ऑयल डाल के जनाब। चले जी, आज हम ये आइडिया मुझे पिछले साल की बात है, जब सहरी के टाइम रमज़ान से पहले गैस नहीं आती थी, तो उस वजह से हम लोग परेशान रहते थे भाई नाश्ता हम सहरी के में क्या खाएं। तो उन दिनों में मैं सहरी के टाइम उठी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था एक्स्ट्रा कि मैं जो बना के सहरी में खा सकूं। तो फिर जनाब मैंने शामियाँ निकाली, मैंने फ़ौरन से शामियाँ निकाली। ब्रेड पड़ी थी मेरे पास, इसी तरह मैंने इसमें एग फ्राई किए। एग फ्राई करने के बाद शामियों को भी मैंने इसी में डाल के फ्राई कर लिया, और उसके बाद सैंडविचेस बना के मैंने खा लिए। तो जनाब, अगर आपके साथ भी कभी ये मसला हो जाए, तो आपके घर में कोई भी चीज़ इस तरह की पड़ी है, तो आप उसको बनाएं और ट्राई करें। दोबारा से इसको ऑन कर दिया ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए, बर्गर इंजॉय कर सके। चलें जी, आज की तारीख हमारी रकम हो जाएगी कि हम लोगों ने किस मेहनत के साथ आज के बर्गर ट्राई किए हैं।
जो अपना चस्का है वो किस मुश्किल से पूरा किया है। तो आप लोग भी अपनी कोई ऐसी मेमोरी बताइएगा कमेंट्स में कि किस किस ने क्या क्या कुछ किया और क्या चीज़ के लिए आप लोगों को तगोदो करनी पड़ी और आपकी चीज़ वो रेडी हुई। तो जनाब दूसरी जानिब ये हमारे जो एग हैं ये फ्राई हो रहे हैं। अब इनको तैयार कर लेती हूँ, केचप लगाएंगे। अब इनको तो फ्राई कर नहीं सकती, इनको गरम नहीं कर सकते, तो चलें अब इसी ही तरह इसकी चलें जी। हमारे एग आप देख रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से रेडी हो रहे हैं। मैं इसको मुसलसल बंद कर दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। यहाँ मैंने केचप लगाई है जी। वाह, देख रहे हैं आप कितने जबरदस्त अंडे फ्राई हो रहे हैं। वाह जी वाह। इसको इस तरह ही पलट लें। ये लें जनाब। इसको भी पलट लेते हैं हम। थोड़ा सा ये चिपक गया है। चलो जी, इसको भी इसी तरह रेडी कर लेंगे। जी, ये शामिल करने के बाद बीफ पैटी चीज शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम ये लगाएंगे अपनी मज़े सी यम्मी सी सॉस वाली, और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे जनाब फुल हेल्दी और क्या ही मज़ेदार सा चस्का है। ये ले जनाब, हमारा टॉप का बर्गर रेडी हो चुका है, जो बाजार के तमाम बर्गर्स को मात दे रहा है। ले जी, जितना मर्जी जी भर के आप सलाद ऐड करें इसमें, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है सलाद वाला। तो ले जनाब, हमारा बीफ चीज़ी बर्गर रेडी है। इसी तरह दूसरा भी तैयार कर लूँगी। आपने देख लिया कितनी ही तगदो के बाद ये हमारे बर्गर रेडी हुए हैं, और आप इनकी लुक देख सकते हैं, क्या ही जबरदस्त सी लुक है। ये देखें जी जनाब, वाह क्या जबरदस्त सी लुक आ रही है। अब मैं आपको एक कट करके भी दिखा देती हूँ। क्या ही कमाल के ये बर्गर रेडी हुए हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि भाई किस किस चस्के की खातिर। मेरे साथ तो 2-3 वाक़ये भी हो चुके हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा चटोरी हूँ। तो कभी फिर एक और वाक़या आपके साथ करूँगी शेयर। आज तो यही वाक़या आपको बता दिया। चलो आप इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये बर्गर कैसे लगे और मेरी बातें कैसी लगी, और फीडबैक दीजिएगा। ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, कोई नई चुटकुला लेके, कोई नया चस्का लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।